किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाए। अगर आप गेहूं की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो गेहूं में आपको अच्छे तरीके से फुटाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गेहूं की पैदावार सबसे ज़्यादा उसके फुटाव के ऊपर डिपेंड करती हैं। गेहूं में अगर फुटाव ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक तौर पर कल्ले ज़्यादा मात्रा में बनेंगे, फिर गेहूं में बाले भी ज़्यादा आएगी और पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। तो इस वीडियो में हम गेहूं में फुटाव लाने के कुछ तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन तरीकों को अगर आप गेहूं की खेती में अपनाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपके गेहूं में फुटाव ज़्यादा आएगा, कल्ले की संख्या ज़्यादा आएगी और पैदावार ज़्यादा निकलेगी। तो किसान भाइयों इसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लगातार अंत तक देखना है, ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों गेहूं में जो फुटाव का समय शुरू होता है वह गेहूं में 20 दिन के बाद शुरू होता है। तो 20 दिन के बाद आपको कौन कौन से काम करना चाहिए, किन किन खादों का स्प्रे करना चाहिए, क्या कुछ आपको करना चाहिए, इसके बारे में बात करें तो आप गेहूं की फसल 30 दिन के आसपास की होती है तब आप गेहूं में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे करके भी गेहूं में फुटाव को बढ़ा सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या करता है, गेहूं में जो ऊपर की ग्रोथ होती है उसको रोककर गेहूं में जड़ के पास जो कल्ले का विकास होता है उसमें मदद करता है। तो आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग करके भी सिंपली गेहूं में कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी अनेक प्रकार के होते हैं। आपको गेहूं में क्लोरमेक्वेट क्लोराइड का ही प्रयोग करना चाहिए। क्लोरमेक्वेट क्लोराइड टेक्निकल के रूप में आपको बीएसएफ का लियोसिन पीजीआर मिल जाएगा। लियोसिन का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, लियोसिन का आपको सिर्फ सिंगल यूज ही करना है। मतलब कि लियोसिन का प्रयोग आप कर रहे हैं तो आप लियोसिन के साथ किसी भी कीटनाशक, खरपतवारनाशक या फिर किसी भी घुलनशील खाद को मिक्स ना करें। उसके अलावा किसान भाइयों अगर आपने जिंक का प्रयोग नहीं किया है तो जिंक का प्रयोग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि गेहूं में कल्लों की संख्या अगर आप बढ़ा रहे हैं तो जिंक का प्रयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिंक फसलों में फुटाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। तो आप जिंक की कमी को पूरा जरूर करें। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट खाद या फिर जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग किया है तो आप जिंक का प्रयोग ना करें, या फिर आपने पिछले 3 सालों में जिस खेत में गेहूं को बोया है उस खेत में जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग किसी भी फसल में किया है तो आप जिंक सल्फेट का प्रयोग ना करें। अन्यथा आप जो चिलेटेड जिंक आता है उसका स्प्रे गेहूं में 30 दिन के बाद जरूर करें। उसके अलावा किसान भाइयों अगर आप अच्छे तरीके से फुटाव लाना चाहते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का स्प्रे भी आपको एक बार ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए आप एनपीके के घुलनशील खाद में जो एनपीके 19-19-19 और एनपीके 20-20 आता है उन दोनों में से किसी एक खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एनपीके 19-19-19 खाद नहीं है तो आप जो एनपीके 12-32-16 होता है जो दानेदार फॉर्म में आता है उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 को आप रात में पानी में भिगोकर रख दीजिए, सुबह तक वह पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। फिर आप एक टंकी में 200 ग्राम में एनपीके 12-32-16 का घोल लेकर उसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप एनपीके 19-19-19 का प्रयोग करते हैं तो खेत में नमी मौजूद होना ज़रूरी है, नहीं तो पत्ते खराब हो सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों गेहूं में जब भी हम पहला पानी लगाते हैं तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है, जैसे कि पहला पानी गेहूं में तीसरी पत्ती का विकास होने के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम गेहूं में पहला पानी जल्दी लगा देते हैं तो गेहूं में फुटाव कम होता है। उसके अलावा पहला पानी लगाते समय आपको यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में करना चाहिए। उस समय पर अगर आप ज़्यादा मात्रा में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं तो उससे गेहूं की जड़ें भी खराब हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप गेहूं में कुछ बातों का ध्यान रख के अच्छे तरीके से फुटाव ला सकते हैं, गेहूं की पैदावार बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा किसान भाइयों गेहूं में खरपतवार को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप गेहूं में खरपतवार को कंट्रोल नहीं करते हैं तो खरपतवार गेहूं के हिस्से के पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे, जैसे
जिससे गेहूं को कम मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे। एक रिसर्च में पाया गया है कि खरपतवार हमारे गेहूं की पैदावार को 10 से 20% तक कम कर देते हैं। तो इसलिए आप खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए या तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग करें या फिर निराई गुड़ाई से खरपतवार को कंट्रोल जरूर करें। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो हमारा यही तक था। इस वीडियो में हमने जिन तरीकों के बारे में बात किया, अगर आप उनको अपनाते हैं तो आप निश्चित तौर पर गेहूं में कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।